अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है और वो खेलने के लिए नजदीक के पार्क में अकेले जाता है, तो ये खबर आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुग्राम से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक 10 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया और फिर उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या करके कूड़े के ढेर में उसके शव को फेंक दिया गया। दिखाएंगे आपको इस खबर में कहां हुई है ये दिल दहला देने वाली वारदात। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जो कि खेलने के लिए आस पड़ोस के पार्कों में या गलियों में जाते हैं, तो आप जरा सा सावधान रहिए और अपने बच्चों पर खास निगरानी रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानकार शख्स आपके बच्चे का किडनैप कर ले और फिर फिरौती के चक्कर में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दे। एक ऐसी घटना गुरुग्राम के बसई एनक्लेव इलाके से आई है, जहां पर 26 फरवरी की शाम जब एक 10 साल का बच्चा पार्क में खेलने के लिए गया, तो उसी दौरान एक जानकार व्यक्ति उसे अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने इस 10 साल के मासूम की बड़ी ही निर्मम तरीके से चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस आरोपी ने बच्चे के शव को आईएमटी मानेसर में एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया और उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया ताकि बच्चे का शव किसी को नजर ना आ सके। दरअसल इस मामले के पीछे फिरौती का एक प्रपंच रचने की कोशिश की गई और आरोपी ने परिवार को फोन करके 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी और धमकी दी कि अगर उनको अपना बच्चा सही सलामत चाहिए तो उसको 2 लाख रुपए दे दे। इसी फोन कॉल के जरिए गुरुग्राम पुलिस आरोपी तक पहुंची और आरोपी को आईएमटी मानेसर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसने जब खुलासा किया, तो उसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल आरोपी, जो कि बिहार का रहने वाला है, जिसका नाम प्रिंस बताया गया है, उसने ये खुलासा किया कि वो इस 10 साल के बच्चे को किडनैप करके ले गया और बच्चे के साथ उसने कुकर्म किया, जिसके बाद बच्चा किसी को उसकी इस गलत हरकत के बारे में ना बता दे, इसीलिए उसने बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस को और परिवार को उलझाने के लिए और उसके इस कुकृत्य का किसी को पता ना चले, इसलिए उसने परिवार को फोन किया और फिरौती मांगने का पूरा ढोंग रचा। आखिरकार पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से वो चाकू भी बरामद कर लिया है जिससे इसने बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या की। हमारे बच्चे 3 भाई थे, 1 बहन, जिसमें सबसे छोटा मेरा छोटा था। कौन सी क्लास में? ये दूसरी क्लास में थे, बसई गांव में सरकारी स्कूल। कब से बाहर खेल रहा था ये बाहर जो है लगभग 4 बजे बॉल खेल रहा था दोनों भाई। ये चलाया ऊपर में, वो रह गया नीचे में और उसके वही 5:30 बजे के बाद कहाँ से गायब हुआ था? यहीं गली से। किसी ने देखा भी था उसको उठाते हुए? देखा तो नहीं उठाते हुए, बाकी मोटरसाइकिल पे कैमरा लगा हुआ है, मोटरसाइकिल पे वो गया। अकेला था आरोपी या फिर कोई और भी साथ में था? नहीं, अकेला ही था। हेलमेट लगा रखा था उसने, हमारा लड़का पीछे बैठा हुआ। आरोपी कितने दिन से यहाँ आपके पास के कमरे में रहा? 5 दिन से चक्कर मार रह नहीं रहा था। वो आता था 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए आता था, वो चला जाता था। सर, हम शाम को आए लगभग 6:45 बजे, तो हमने पूछा घर से कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, तो बोला कि गली में खेल रहा है। तो हम गली में गए ढूंढने के लिए, हमको नहीं मिला। फिर हम उससे आगे निकल गए, पार्क है, पार्क में ढूंढे, वहाँ नहीं निकला। फिर हम घूर के दूसरी गली में और गए, तो बाइप ने बोला कि वो फ़ोन आया है, से बोला कि मैंने पार्क से उठा लिया। उसने जो हमसे 2.5 लाख रुपये मांग रहा है, तो हम 2.5 लाख रुपये हम कहाँ से देंगे इस टाइम? ठीक है, हम देंगे, हम इंतज़ाम कर रहे हैं, आधे घंटे के अंदर हमारे लड़के को आप जो है दे दो, पैसे ले लो। तो बोला ठीक है, हम इतने बजे का टाइम दे रहे हैं, 9 बज के कुछ मिनट पे आप आओ फलानी जगह मनेसर में, अब वहाँ से जो है हम बच्चे को दे देंगे, और नहीं आए तो हम बच्चे को बम्बे भेज देंगे। कल शाम को एक बच्चा पार्क में खेलने गया था, बसई एनक्लेव पार्क 2 का, और उसके बाद घर नहीं लौटा। तो बाद में घर वालों को एक 2 लाख रुपए की फिरौती की कॉल मिली, जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत दी सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में, और उस पर काम करते हुए 10 सेक्टर पुलिस स्टेशन ने उसमें FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और जिस आरोपी ने वो कॉल की थी, उसको जब काबू करके और उससे पूछताछ की गई, तो उसके बाद ये पता चला कि उसने उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करके और उस बच्चे का गला काट के उसकी हत्या कर दी और उसको वहाँ मानेसर के नज़दीक एक सुनसान जगह में फेंक दिया और ऊपर से कबाड़े से ढक के और उसको छिपाने की नीयत से और उसकी फैमिली को और पुलिस को गुमराह करने की नीयत से इसने ये कॉल करके पैसे की मांग की थी। आपको अपने बच्चों का खास ध्यान रखने की इसलिए भी जरूरत है
क्योंकि आरोपी प्रिंस उस 10 साल के बच्चे को अच्छी तरीके से जानता था और बच्चा भी इस आरोपी प्रिंस को अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि आरोपी जो है उसका भाई इस बच्चे के मकान के पास में ही किराए के मकान में रहता है। इसीलिए इस आरोपी का इस गली में आना जाना था और परिवार और बच्चा अच्छी तरीके से इस प्रिंस को जाना करता था। इसीलिए यह प्रिंस उस बच्चे को बड़ी आसानी से अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया और IMT मानेसर में ले जाकर बच्चे की बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। यह खबर सबको चौंकाने वाली है और सतर्क भी करने वाली है कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो अपने बच्चों पर खास निगरानी रखिए, उनका खास ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा ही जानकार आपके बच्चे को अपना शिकार बना ले। हमने इसकी निशानदेही से उस बच्चे की 10 साल के बच्चा जो था मृतक, उसकी डेड बॉडी बरामद की है, उसकी कार्रवाई करके और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। तो इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसके पूछताछ के दौरान इसने जो चाकू जिससे उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस को बरामद कराया है। हमने उसको बरामद करके और कब्जे में लिया है। आगे इससे और गहनता से पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर कैसे अपहरण किया, किस चीज में ले गया था सर बच्चे को? ये पता चला है कि ये मोटरसाइकिल पे बिठा के अपनी पे और उस बच्चे को लेके गया वहाँ, ये मानेसर के नज़दीक ही वहाँ रहता है और उसके नज़दीक जाके इसने ये इस घटना को अंजाम दिया। और इसका भाई जहाँ पे ये बच्चे का परिवार रहता था, इसका एक भाई वहाँ रहता था, तो इसलिए इसका वहाँ आना जाना था और उस बच्चे से फैमिलियर था। ये किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, प्रिंस इसका नाम है और 24 साल की इसकी उम्र है और ये पीछे से बिहार का रहने वाला है। अभी तक पीछे का क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, फिर भी हम और इसमें गहनता से पूछताछ करके और संबंधित पुलिस स्टेशन में जानकारी जुटा के और उसके अनुसार ही कार्रवाई करें। बच्चे की हत्या के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन ये घटना उन सभी माँ बाप को सतर्क करने वाली है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।